हैंडराइटिंग। अगर आपकी भी हैंडराइटिंग कुछ ऐसी है और सिर्फ 7 डे के अंदर अपनी कुछ ऐसी हैंडराइटिंग से कुछ ऐसी हैंडराइटिंग करना चाहते हो, वो भी बहुत कम समय में, सिर्फ 7 डे के अंदर, तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक टेक्निक बताने वाला हूँ जिसे आप 7 डे तक डेली 25 से 30 मिनट फॉलो करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपकी हैंडराइटिंग कुछ ऐसी हैंडराइटिंग से कुछ ऐसी हैंडराइटिंग हो जाएगी। हैंडराइटिंग के ऊपर बात करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 99% स्टूडेंट्स के साथ होती है, पहली प्रॉब्लम ये है कि इंस्टा पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर मैं बहुत धीरे धीरे लिखते हैं जिससे एग्ज़ाम में हमारा पेपर जो है वो छूट जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होता होगा। दूसरी प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में अच्छा लिखते हैं बट लास्ट में बहुत बेकार। सच बताना आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है? क्योंकि मेरे स्कूल टाइम में 10th एंड 12th में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। अगर ये प्रॉब्लम होती है तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद हैंडराइटिंग की सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा और आगे आपकी कुछ ऐसी बेकार हैंडराइटिंग से कुछ ऐसी अच्छी हैंडराइटिंग बन जाएगी सिर्फ ओनली 7 डे के अंदर। तो आइए वो सभी 5 स्टेप्स को जानते हैं। नंबर 1 स्टेप्स है A to Z राइटिंग एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस। आपको अपनी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करना है? तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से पेन को इस 3 उंगली से नॉर्मल पकड़ना है। आपकी ये 2 उंगली बराबर रखनी है जैसे मैं पेन को पकड़ रखा हूँ, बिल्कुल उसी तरह। उसके बाद आपको A से Z तक ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को देख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले मैं A से Z तक आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बता देता हूँ और आपको इस प्रैक्टिस को 7 डे तक डेली 2 से 3 बार करनी है, ठीक है? A से Z तक, ठीक है? ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इस वीडियो में इस प्रैक्टिस को स्किप कर रहा हूँ। आपको अगर ये वाली प्रैक्टिस की वीडियो देखनी है तो ये हमारे चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। हम अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर 2 स्टेप पे, एनालाइज यूर हैंडराइटिंग। आपको अपने हैंडराइटिंग को एनालाइज करना है। जब आप अपनी हैंडराइटिंग को एनालाइज करोगे तब आपको 4 ऐसी मिस्टेक्स मिलेंगे जो आप 100% ये 4 मिस्टेक्स करते होंगे जिसकी वजह से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। वो 4 मिस्टेक्स क्या है और उसका प्रॉपर सल्यूशन क्या है, आइए जानते हैं। पहली मिस्टेक्स जो हमारी है वो है गैप्स इन हैंडराइटिंग आर नॉट नॉर्मल। हम अपने हैंडराइटिंग में जो ये गैप्स होते हैं उन्हें हम नॉर्मल नहीं रखते हैं। कहीं पे बहुत ज़्यादा गैप्स दे दिए तो कहीं पे बहुत कम गैप्स दे दिए। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा गैप्स दे दी हैं और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम गैप्स दिए हैं। यही चीज़ हमारी हैंडराइटिंग को बेकार बनाती है। पहली मिस्टेक से यही है। जैसे आप सल्यूशन में देख सकते हो कि नीचे वाली हैंडराइटिंग में हमने गैप्स को बिल्कुल सेम रखा है। तो इसके लिए सेम रखने की वजह यह है कि हमारी हैंडराइटिंग दिखने में अच्छी लगती है और जो ऊपर वाली है वो बेकार लग रही है। इसलिए अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी की हैंडराइटिंग में भी हम सेम गलतियां करते हैं। कहीं पे गैप्स ज़्यादा दे देते हैं तो कहीं पे गैप्स कम दे देते हैं जिसकी वजह से हमारी हैंडराइटिंग दिखने में बेकार लगती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको गैप्स को बिल्कुल सामान्य रखना है। जैसे आप हिंदी वाली हैंडराइटिंग नीचे वाली देख सकते हो, इसमें हमने गैप्स को बिल्कुल सेम रखा है जिसकी वजह से हमारी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है। दूसरी मिस्टेक्स की बात करें तो दूसरी मिस्टेक्स हैं राइट बिग एंड स्मॉल। हम अपने हैंडराइटिंग में कई लेटर्स को बड़े लिख देते हैं और कई लेटर्स को छोटे, या कई लेटर्स को इतने छोटे लिख देते हैं जो समझ में ही नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। ये भी चीज़ हमारी हैंडराइटिंग को बेकार बनाती है। इसलिए आप प्रॉपर सेम लिखो। जैसे यहाँ पे हमने ए को छोटा लिख दिया, एन को बड़ा, यहाँ पे देख सकते हो विल को कितना छोटा लिख दिया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। जैसे नीचे वाली हैंडराइटिंग में हमने कोई भी वर्ड्स को, कोई भी लेटर्स को छोटा बड़ा नहीं लिखे जिसकी वजह से नीचे वाली जो हैंडराइटिंग है वो अच्छी दिख रही है और ऊपर वाली कई ज़्यादा बेकार दिख रही है। सेम गलतियां हम करते हैं
अपने हिंदी के राइटिंग में भी कहीं पे कोई शब्द बड़ा लिख दिया तो कोई शब्द छोटा लिख दिया, जिसकी वजह से हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं दिखती है। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप हैंडराइटिंग लिखे तो प्रॉपर लिखे, ना कि कोई भी लेटर्स को बड़ा कर दिया छोटा कर दिया, ऐसा ना लिखे। ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। तीसरी मिस्टेक्स की बात करें तो तीसरी मिस्टेक्स बहुत कॉमन है, बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि वो डिफरेंट लेटर्स लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे ए देख सकते हो, यहाँ पे ए कितना डिफरेंट लिखा हुआ है, ऊपर वाला भाग काफ़ी ऊपर गया हुआ है। ये चीज़ नहीं करनी है, आपको प्रॉपर लिखनी है जैसे हमारे बुक में लिखा हुआ होता है, सेम उसी तरह हमें लिखनी है। उसके बाद डी की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं डी कुछ इस तरह से लिखते हैं, लेकिन आपको नहीं, कुछ इस तरह से डी लिखनी है। अगर छोटी वाली स्मॉल डी लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखनी है। ये चीज़ छोटी मोटी चीज़ आप अपने हैंडराइटिंग में ध्यान रखें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जी कुछ इस तरह से लिखते हैं जो कि गलत है। आपको जी जो है इस तरह से लिखनी है और छोटी वाली जी जो है कुछ इस तरह से, स्मॉल जी को हमें कुछ इस तरह से लिखनी है। आप कोई एक सा रख सकते हो लेकिन डिफरेंट नहीं लिखना है। उसके बाद जो हमारा एन होता है वो पता ही नहीं चलता है कि वो एच है कि एन है, तो इसलिए जो हमें एन लिखनी है उसे कुछ इस तरह से लिखनी है, ना कि हमें इस तरह से लिखनी है। उसके बाद एच की बात करें तो एच भी में डिफरेंट होता है कि एच पता ही नहीं चलता है कि वो एन है कि एच है, इसलिए एच को एन की तरह ना एच की तरह कुछ इस तरह से लिखनी है, ये एन गलत है। उसके बाद बी की बात करें तो एक साथ जो होता है बी वो बड़ा लिख देते हैं, एक छोटा लिख देते हैं, जो कि हमारी दिखने में काफ़ी बेकार लगती है। तो हमें बी को कुछ इस तरह से लिखनी है। अगर आपको छोटी बी लिखने की आदत है तो अच्छी बात है, कुछ इस तरह से लिखनी है। आर की भी बात करें तो कुछ आप आर भी कुछ डिफरेंट लिखते हो जो कि आपको नहीं लिखनी है। अब भी को पता ही नहीं चलता है कि वो यू है कि भी है, तो भी को आपको यू की तरह नहीं लिखनी है। और डब्लू कुछ इस दो डिफरेंट तरीके से डब्लू कई स्टूडेंट्स लिखते हैं, लेकिन आपको ये वाली डब्लू लिखनी है। वाई की बात करें तो अब अगर बड़े से बिग में लिखते हो तो कुछ इस तरह से लिखे, और स्मॉल में लिखते हो तो कुछ इस तरह से लिखे। सेम गलतियां हम हिंदी के राइटिंग में भी करते हैं, जो कि कई सारे शब्द जो हैं डिफरेंट लिखते हैं। तो आपको हिंदी इंग्लिश की जो डिफरेंट लेटर्स हैं उसे आपको ध्यान में रखकर डिफरेंस नहीं लिखनी है। ए की बात करें तो हम हिंदी में ए कुछ इस तरह से लिखते हैं। कई स्टूडेंट्स ये दो वाली चीज़ें जो कि हमेशा स्पीड में लिखते वक्त लिख देते हैं, उसे प्रैक्टिस करके आदत डालनी होगी कुछ इस तरह से। क की बात करें तो क में दोनों चीज़ मिला देते हैं, लेकिन आपको ये वाली जो है उसे हटा के रखना है। ख की बात करें तो ख कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स लिखते हैं जो कि नहीं लिखनी है। आपको कुछ इस तरह से ख को लिखनी है, ठीक है। ये सारी छोटी मोटी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। घ की बात करें तो घ ऐसे, और जौ की बात करें तो जौ को आपको ऐसे लिखनी है। नौ, कई स्टूडेंट्स नौ में ये वाली जो है वो बड़ा लिख देते हैं, जो कि नहीं लिखनी है। आपको नौ इधर से लिखनी है, ना कि आपको इधर से लिखनी है। इधर से लिखोगे तो बड़ा हो जाएगा, अगर आप इधर से लिखते हो तो आपकी सही नौ बनेगा। उसके बाद यह पता ही नहीं चलता है कि ये प है कि यो है, इसलिए आप य में भी मिस्टेक्स ना करें। आप ये वाली मिस्टेक्स ना करें, डिफरेंस शब्द ना लिखें, आप कुछ इस तरह से यह लिखें। अब रॉ पता ही नहीं चलता है, बीच में ये जो गैप्स होता है वो दे देते हैं, लेकिन आपको रॉ जो लिखना है वो गैप्स नहीं देना है, कुछ इस तरह से आपको रॉ को लिखना है, ठीक है। उसके बाद 100 की बात करें तो ये पता ही नहीं चलता है कि ये 100 है या रा है, तो 100 आपको इस तरह से लिखनी है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें ये वाली 100 की, दंत 100 की, तो आप कई स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं जो कि गलत है। आपको हमेशा ऐसे 100 लिखना है। और ह की बात करें तो हर एक स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है ह लिखने की, लेकिन आप इस बार ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिस करनी है कि जैसे किताबों में लिखा होता है वैसे हमें ह लिखना है, ठीक है। तीसरी मिस्टेक ये थी कि हमें डिफरेंस, जैसे आप नीचे देख सकते हो हमने इसमें एक भी वर्ड्स को डिफरेंट नहीं लिखे हैं, जिसकी वजह से हैंडराइटिंग अच्छी दिखती है। चौथी मिस्टेक्स की बात करें तो वो होता है क्रॉकेट राइटिंग, यानी कि
कॉपी को टेढ़ी करके लिखना। अगर आप कॉपी को इस तरह से टेढ़ी करके लिखते हो तो आपकी हैंडराइटिंग ऐसी दिखेगी। अगर सीधी लिखते हो तो आपकी जो हैंडराइटिंग आप नीचे देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से आपकी हैंडराइटिंग दिखेगी जैसे नीचे लिखा हुआ। इसलिए आपको कॉपी को टेढ़ी करके नहीं लिखनी है। टेढ़ी लिखते हो तो आपकी हैंडराइटिंग छोटी भी हो जाती है और काफ़ी बेकार भी दिखती है। सेम गलतियाँ हम जो करते हैं वो हिंदी की हैंडराइटिंग में भी करते हैं। हिंदी की हैंडराइटिंग में भी हम कॉपी को टेढ़ी करके लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग टेढ़ी हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि हमें कॉपी को टेढ़ी करके नहीं लिखनी है, हमें कॉपी को सीधी करके ही लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पहली मिस्टेक से, एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहली मिस्टेक ये है कि हमें जो गैप्स है उसे हमें सेम रखना है। गैप्स को छोटा बड़ा या ज़्यादा गैप्स नहीं देनी है, बिल्कुल सेम गैप्स को रखनी है। और दूसरी मिस्टेक्स की बात करें तो दूसरी मिस्टेक्स में हमें राइटिंग को बिग एंड स्मॉल यानी कि छोटा बड़ा लेटर्स को नहीं लिखना है, हमें प्रॉपर सेम लेटर्स को लिखना है जैसे आप नीचे देख सकते हो। हिंदी की हैंडराइटिंग में भी सेम हमें यूज करना है, हमें शब्द को छोटा बड़ा नहीं लिखनी है, हमें हमेशा शब्द को बिल्कुल जैसे नीचे लिखा हुआ है बराबर प्रॉपर हमें प्रॉपर लिखनी है। तीसरी मिस्टेक्स की बात करें तो तीसरी मिस्टेक्स में हमें डिफरेंट लेटर नहीं लिखनी है, ठीक है। जैसे सेम लिखा हुआ बुक में होता है उस तरह से हमें लिखने की आदत डालनी है, जिसकी वजह से आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी दिखने वाली है और अच्छी दिखेगी जैसे हमने देख सकते हो कि जी सर। और चौथी मिस्टेक्स आपको अभी बताए ही हैं कि चौथी मिस्टेक में आपको कॉपी को टेढ़ी करके नहीं लिखनी है, आपको हमेशा कॉपी को कुछ इस तरह से सीधी करके लिखनी है। आपको ये 4 मिस्टेक्स को ज़रूर फॉलो करना है, तभी आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकती हो। अब हम नेक्स्ट स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 स्टेप, राइटिंग विथ ए यूजलेस पेन। आपको लिखते वक्त घटिया पेन को यूज नहीं करना है। जब आप घटिया पेन से लिखते हो तो वो पेन कभी कभी रुक रुक कर चलती है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग बेकार हो जाती है। मार्केट में बहुत सारी कंपनी का पेन अवेलेबल है, आपको उस पेन का यूज करना है। जिस पेन से आपको लिखने में कंफर्टेबल महसूस हो उसी पेन को यूज करना है। नंबर 4 स्टेप, राइटिंग इन द राइट पोजीशन। आप जब भी कुछ भी लिखने बैठे तो आप सही पोजीशन में बैठकर लिखें। कुछ इस तरह से चेयर पर बैठे और टेबल पर कॉपी रखकर फिर लिखें। इससे आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि हैंडराइटिंग के लिए सही पोजीशन भी जरूरी होती है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप इसी पोजीशन में बैठकर एग्जाम देना होगा, इसलिए आप आदत डालो इस तरह बैठकर लिखने की। इससे आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी बनेगी और आपको लिखने में भी कंफर्टेबल महसूस होगा। लास्ट नंबर 5 स्टेप, आपको डेली 2 से 3 पेज हैंडराइटिंग लिखनी है और लिखते वक्त आपको सिर्फ पंजे को ही नहीं मूव करना है, पंजे के साथ पूरे बाजू को भी मूव करना है। क्योंकि जब आप लिखते वक्त पूरे बाजू को मूव करते हो तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरे हैंड में होगा, जिससे ज़्यादा देर लिखने से आपके हाथों में दर्द नहीं होगा और आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होगा। अगर आप इस 5 स्टेप्स को 7 डे तक डेली फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी से बहुत अच्छी हो जाएगी। ये वीडियो को बनाने में मुझे बहुत सारी रिसर्च लगी, काफ़ी टाइम लगा है, और ये वीडियो YouTube पर पहली ऐसी वीडियो है जो हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सही तरीका बताई गई है। और इस ट्रिक्स को यूज करके मैं खुद अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव किया हूँ, तब जाकर मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।